हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। इसके कुछ ने कमेंट किए हैं, कुछ ने कमेंट नहीं किए हैं। आपसे कहा था कि इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो, जिन्होंने नहीं डाले हैं वो आंसर इसके डाल करके कमेंट कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी इस चैप्टर के जो आज लास्ट 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं। इस चैप्टर के सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है जो पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के पूरे चांस, ठीक है। देखो क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन को सुनो पहले। कार्बन 14 नाम का कोई पदार्थ है, इसकी रेडियो एक्टिव 6 की अर्धायु 5730 वर्ष है। तो क्वेश्चन आगे लिखते हैं, पहले यहां तक समझ लेते हैं कि कार्बन 14 नाम का कोई पदार्थ है, उसका अपघटन रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका 6 मतलब अपघटन की अर्धायु काल 5730 वर्ष है। एक बात मैंने आपसे कही थी, जब मैंने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण बताए थे, तो उस समय दोस्तों आपसे कहा था रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो विघटन या क्षय होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो कार्बन 14 का जब विघटन होता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया संपन्न होती है। और कार्बन 14 के लिए अर्धायु काल मतलब कार्बन 14 की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी 5730 वर्ष में हो जाती है, ठीक है। ये इसका अर्धायु काल है। आगे क्या कह रहा है, पुरातत्व काल की लकड़ी में कोई लकड़ी है, पुरातत्व काल की लकड़ी का मतलब एक प्राचीन लकड़ी है, पहले के समय की लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है। एक लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। 80% कार्बन 14 की मात्रा है। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, शानदार क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ये तो आप शुरू की लाइन तो समझ गए हो कि कार्बन 14 पदार्थ जो होता है वो 5730 वर्ष में आधा मात्रा में शेष रह जाता है, उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। एक पुरातत्व काल की लकड़ी में, पुरातत्व मतलब एक पुराने जमाने की लकड़ी में जीवित वृक्ष मतलब वर्तमान समय की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। मतलब एक लकड़ी ली मैंने प्राचीन समय की और एक जीवित वृक्ष की लकड़ी ले ली, इसमें 80% कार्बन है 14 इसकी तुलना में। मतलब पुरातत्व काल की लकड़ी में 20% जो कार्बन 14 है वो विघटित हो चुका है, उसका क्षय हो चुका है, तभी तो उसमें 80% कार्बन 14 रह गया है। कह रहा है पुरातत्व काल की लकड़ी में 80% कार्बन 14 रह गया है, मतलब 20% क्या हो चुका है, उसमें नष्ट हो चुका है। सही है। तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। उस नमूने की मतलब है यहाँ पर नमूने से पुरातत्व काल की लकड़ी की आयु बतानी है।
देखो ये क्वेश्चन आप सोचो, प्रैक्टिकल सोचो इस क्वेश्चन को, ये शानदार क्यों है। किसी भी जमाने की कोई लकड़ी मान लो खुदाई में मिली, खुदाई में कोई लकड़ी मिली, तो उस लकड़ी की आप उम्र निकाल सकते हो, आयु निकाल सकते हो, उसमें कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर। उसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी शेष रह गई है उसके आधार पर उस लकड़ी की उम्र निकाली जा सकती है। तो तुम देखते नहीं हो क्या, जैसे वैज्ञानिक बता देते हैं कि ये डायनासोर इतने साल पहले जीवित था, तो वो उसकी उम्र का कैसे पता लगाते हैं, वो इसी प्रोसेस को काम में लेते हैं। इसे कार्बन डेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। उसमें कार्बन की मात्रा देखी जाती है और कार्बन की मात्रा जितनी शेष रह गई है उसके आधार पर उस जीवाश्म की उम्र का पता लगा लिया जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको समझना चाहिए, शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको रेडियोएक्टिव पदार्थ कार्बन 14 की अर्धायु दी है। अर्धायु मतलब अर्धायु काल दिया है, ढंग से समझना, अर्धायु काल दिया है। तो मुझे कैसे करना चाहिए, अर्धायु काल कितना दिया है, 5730 वर्ष। बेटा अर्धायु काल की सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियोएक्टिव पदार्थों का 6 प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, सही है। और हम क्या निकाल सकते हैं, हमको पता है चूंकि अर्धायु काल बराबर होता है 0.693/K। ये आपको पता है कि नहीं पता, बताओ। पता है। जब आपके पास, तो K बराबर कितना आएगा, K बराबर आ जाएगा 0.693/T½ और K बराबर आ जाएगा 0.693। अर्धायु काल कितना दे रखा है, 5730 और मात्रक आ जाएगा वर्ष इनवर्स। वर्ष इनवर्स क्यों आया, क्योंकि इसका मात्रक वर्ष है तो इनवर्स आ जाएगा K का मात्रक। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ से आंसर स्टार्ट है इसका, है ना। तो आप K निकाल लोगे और K निकलने पे आप T निकाल लोगे। T मतलब आयु, समय। कैसे निकालोगे, आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण की हेल्प लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण, और वो आपको पता ही है क्या होता है, KT बराबर 2.303 log बेस 10 A/A-x। इसकी हेल्प लेनी है, सही है। आपको ये बताओ, आपको क्या नहीं पता, आपको K का पता है, हाँ K पता है। T मतलब समय निकालना है, वह समय निकालना है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता कितनी शेष रह गई है, 80%। अरे क्रियाकारक की सांद्रता उस लकड़ी में 80% ही तो शेष रह गई है। क्रियाकारक मतलब कौन, कार्बन 14, उसका ही तो विघटन हो रहा है और उसकी सांद्रता 80% शेष रह गई है उस लकड़ी में, 80%। तो 80% शेष रह गई है, तो वो समय निकालना है कि कितने समय में 80% समय वो रह गई है, मतलब T निकालना है हमें। और वो समय पता लग गया कि जितने समय में कार्बन 14 80% रह गया है, वो समय पता लग गया, वही समय उस लकड़ी की उम्र होगी। सोच लो हर चीज को। तो आपको T निकालना है। A का मान कितने रखें, माना हम ऐसे कर लेते हैं, कार्बन 14 की प्रारंभिक सांद्रता मतलब पहले की सांद्रता वो 100 थी, ठीक है। और वर्तमान में शेष सांद्रता, कितनी सांद्रता शेष, ये तो A है, और वर्तमान में शेष सांद्रता कितनी बची है, 80% बची है। 80% ही बची है ना, उसने कहा है कि शेष सांद्रता 80% है। वो कहता शेष 80% मात्रा विघटित हो चुकी है, तो शेष कितनी बचती, 20%। मतलब उसने कहा होता कि 80% विघटित हो चुकी है तो शेष 20%, पर उसने कहा है 80% है, 80% कार्बन 14 की मात्रा है, मतलब शेष मात्रा है 80। तो वर्तमान में शेष मात्रा है 80, अगर हम कार्बन 14 की प्रारंभिक सांद्रता 100 मानते हैं तो। क्लियर। और ये A-x है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको A का पता है, A-x का पता है, आपको K का पता है, कैलकुलेशन करनी है। और मैं थोड़ा बहुत कर देता हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। T निकालना है हमको, T बराबर बन जाएगा 2.303/K, सही है।
log 10 a बटे a माइनस एक्स, a का मान 100 और a माइनस एक्स का मान 80, ये कट गया 0 0, 10 बटे 8 बचा। क्लियर। अच्छा t बराबर 2.303, k का मान इधर है 0.693 और ऊपर आ जाएगा 5730, के का मान रख दिया। log 10 log इसको कैसे खोल सकते हैं अपन, log 10 बटे 8 है, log m बटे n है, तो इसको खोल लेंगे हम log 10 माइनस log 8, m बटे n को खोल सकते हैं log m माइनस log n में। सॉल्व आपको करना है, इसको खोल सकते हो आप 2 की पावर 3 में, तो ये बन जाएगा 3 log 2 है। 2 की पावर 3 को कैसे खोलोगे, m की पावर n को 3 log 2, log 2 का मान 0.30 और उसमें 3 का गुना करोगे, ये आएगा 0.90 log 10 का मान 1 में से 0.90 रख लेना, 1 में से 0.90 जाएगा, कितना बचेगा 0.10। इसको सॉल्व करें, t निकालें, t का मात्रक किस में आएगा, वर्ष में। समझ गए होंगे, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, पूरे को कंप्लीट यहाँ तक नोट कर लेना और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, क्वेश्चन नंबर 9 डाल करके। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, शानदार क्वेश्चन है वो भी, पहले इससे पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करो। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक शानदार, वो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 मैं समझा रहा हूं, आंसर आपको ही प्रेषित करने हैं। क्वेश्चन है नाभिकीय विस्फोट का, शानदार क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। नाभिकीय विस्फोट का प्रथम कोटि के क्वेश्चनों में वही समीकरण लगती है, KT बराबर है ना। नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष, 28.1 वर्ष अर्धायु काल या अर्धायु वाला एक उत्पाद SR90 है, वाला एक उत्पाद कौन सा है, SR स्ट्रोंशियम 90 है। ठीक है, तो ये कह रहा है, इस लाइन को समझ लेते हैं कि जब नाभिकीय विस्फोट होता है तो 28.1 वर्ष अर्धायु वाला पदार्थ SR90 बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में नाभिकीय विस्फोट हुआ था, परमाणु बम फटा था। जब नाभिकीय विस्फोट होता है तो एक उत्पाद बनता है SR90, जिसका अर्धायु काल कितना होता है, 28.1 वर्ष। मतलब 28.1 वर्ष में यह SR90 जो है ये आधा रह जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कैल्शियम के स्थान पर, क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, मतलब 1 × 10 की पावर -6 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम SR90 नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए, अस्थियों में अवशोषित हो जाए। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन से लग जाता है कि यार है जोरदार क्वेश्चन। अवशोषित हो जाए तो उसकी 10 वर्ष तो इसकी
10 वर्ष व 60 वर्ष बाद पश्चात कितनी मात्रा शेष रह जाएगी? तो ये क्वेश्चन है अपना। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, करते बाद में है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो करना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभिकीय विस्फोट का अर्धायु काल, मतलब नाभिकीय विस्फोट से एक उत्पाद बना SR90 जिसका अर्धायु काल कितना है? 28.1 वर्ष। ठीक है। यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम SR90 नवजात शिशुओं की अस्थियों में अवशोषित हो जाए। कोई नवजात शिशु है, नवजात शिशु मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी, जो अभी पैदा हुआ है, ऐसा जो शिशु है उसकी हड्डियों में 1 माइक्रोग्राम SR90 अवशोषित हो गया, मान लो। किसके स्थान पर? कैल्शियम के स्थान पर। आपको पता है हड्डियों में कैल्शियम होता है। नू समझो आप इस तरह से, एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी हड्डियों में कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम ये अवशोषित हो गया है। कौन? SR90। तो इसकी 10 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा शेष रह जाएगी? और 60 वर्ष पश्चात, जब वो लड़का 10 वर्ष का हो जाएगा तो उसके शरीर में SR90 कितना शेष रह जाएगा? देखो SR90 जो है उसकी हड्डियों में है, उस बच्चे की में। जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में पहुंचेगा तो ये SR90 धीरे धीरे घटता चला जाएगा। घटेगा क्यों? क्योंकि ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका धीरे धीरे अपघटन होगा। अपघटन होगा तो 10 वर्ष पश्चात इसकी मात्रा प्रारंभिक मात्रा की से आध घटेगी, कम हो जाएगी, और 60 वर्ष पश्चात और कम हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद और 60 वर्ष बाद इसकी कितनी मात्रा उसकी अस्थियों में शेष रह जाएगी। समझो क्वेश्चन को। तो हमें वही टी निकालने हैं। समय हमें अर्धायु दे दे तो अर्धायु से आप के निकाल सकते हो। ये सीधा सा फंडा है भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन होगा SR90 का। तो आप सबसे पहले वही निकाल लो। मैं डायरेक्ट करता हूँ। आप सबसे पहले के निकाल लो। के ज्ञात करने का फॉर्मूला 0.693 बटे टी हाफ अर्धायु काल। अरे टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, तो के का मान आ जाएगा 0.693 बटे 28.1 वर्ष इनवर्स। ठीक है, वर्ष इनवर्स। अब आपको निकालना है 10 वर्ष पश्चात शेष मात्रा। पहले ये निकालना है 10 वर्ष पश्चात, फिर 60 वर्ष बाद निकालोगे। 10 वर्ष पश्चात शेष मात्रा, और वो शेष मात्रा क्या मान लेते हैं? a-x बराबर क्वेश्चन मान। अरे यार क्रिया कारक है ये SR90, यही तो धीरे धीरे विघटित होगा। तो 10 वर्ष पश्चात इसकी कितनी मात्रा शेष रह जाएगी? वो क्वेश्चन मार्क। और मान लेते हैं, माना SR90 की प्रारंभिक मात्रा दी नहीं है तो कितनी मान लोगे? a बराबर 100। a-x आपको ज्ञात करना है। कैलकुलेशन हार्ड रहेगी। करते हैं, क्या करना है? लगाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। kT बराबर 2.303 बेटा log 10 a बटे a-x। आपके पास a है, k है, t है। k है, t है। t कितना है? 10 वर्ष पश्चात। ये शेष मात्रा निकालनी है। जबकि पिछले क्वेश्चन में t निकाला था, ये दे रखा था। कार्बन 14 वाले में लकड़ी की उम्र पूछी थी, उम्र मतलब आयु, और 80% वो शेष रह गई थी। उल्टा है यहाँ पर। तो आपको t निकालना है कि k निकालना है? ये निकालना है ना। तो बाकी मान रख दो। k का मान 0.693 बटे 28.1 वर्ष इनवर्स, वर्ष इनवर्स। और t का मान, समय कितना है? 10 वर्ष। तो वर्ष इनवर्स से वर्ष इनवर्स कट जाएगा। 2.303, अरे दोनों के मान रख दिए, के और टी के। टी है 10 वर्ष पश्चात, log 10। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है उसकी? SR90 की 100 है। सही है। अरे यार प्रारंभिक मात्रा 100 क्यों दी मानी अपन ने? वो तो दे रखी है। अगर देर नहीं रखी होती तो 100 मानते। SR90 की प्रारंभिक मात्रा तो दे रखी है हमें। ये कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोग्राम दे रखी है। नहीं देता तो 100 मानते हैं।
1 माइक्रोग्राम मतलब कितनी दे रखी है, 10 की पावर -6 ग्राम। ये तो दे रखी है ना, मैं क्यों मानूं भाई। कैल्शियम के स्थान पर कितना अवशोषित हुआ है, इतना अवशोषित हुआ है ये तो अपने शरीर में, बस बच्चे के शरीर में इतना गया ही है। अब 10 वर्ष बाद कितना शेष रह जाएगा, तो ये प्रारंभिक मात्रा ही तो हुई 1 माइक्रोग्राम। तो ये तो हमें दे रखी है ना 10 की पावर -6 ग्राम, तो A-X ग्राम में आ जाएगा, ये ज्ञात करना है A-X। करें कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लो पूरे को, 2.303 को भी इधर ले आओ और भाग दे दो। जब आप 2.303 को भी इधर ले आओगे और भाग दे दोगे तो ये बचेगा 0.1070। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इधर ला करके भाग दे देना। ये बचेगा 0.1070 बराबर log 10, इधर बचेगा log m/n में खोल लो log m माइनस log n, log m/n को log m माइनस log n में खोल लेना। 10 की पावर -6 का मान रख दो, ये आ जाएगा -6। अरे यार 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, सही है, करके देख लो। 0.1070 बराबर m की पावर -n, m की पावर n है ना, तो n आगे आ जाएगा -6 और log 10 का मान 1 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा log 10 A-X। अब पक्षांतरण करो ना, इधर कर देता हूँ आगे। पक्षांतरण कैसे करो, इसको इधर लिया, ये प्लस में और ये इधर चला जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log 10 A-X, ये इधर आ गया ना और ये इधर चला जाएगा, और -6 में माइनस हो जाएगा 0.1070, ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, और -6 में 0.1070 जुड़ेगा तो ये 6.1070 आ जाएगा माइनस का। log 10 A-X आ जाएगा माइनस के 6.1070। क्लियर, ये माइनस का आ जाएगा 6.1070 आ जाएगा लगभग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको तो A-X ज्ञात करना है ना। यहां तक समझ में आ रहा है क्या किया, दोबारा देख लो। यहां से इसको 2 भाग दे दिया अपन ने, ये 0.1070 आ गया। इसको खोल दिया log m/n को log m माइनस log n में, ये m की पावर n है तो ये खुल जाएगा n log m में, तो आगे -6 आ जाएगा, log 10 का मान 1 हो जाएगा। ये माइनस log 10 A-X, इधर को इधर लिया, ये प्लस में आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -6 और माइनस के 0.1070 क्या आएगा, माइनस के आ जाएंगे 6.1070। A-X निकाल सकते हो ना अब तो, A-X डायरेक्ट निकाल लो। 10 की पावर आ जाएगा -6.1070 को मैं 6.11 लिख दूँ क्या, क्योंकि 7 होने की वजह से ये 1 अंक बढ़ जाएगा, या 6.1070 लिख लो। क्लियर है क्या। अरे यार वो ये log 10 का मान 1 होता है तो 10 की पावर 1 का मान 10 होता है, तो 10 की पावर 0.61070 का मान 10 की पावर -6.1070 का मान कितना आ जाएगा, A-X। ये ध्यान करो, मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको, 10 की पावर है -A.BC। तो इसको आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं यही छोड़ आना। A-X का मान आ गया, आगे सॉल्व करना है तो इसमें 1 जोड़ दो 10 की घात -6 में, ये हो जाएगा 10 की घात -7, और इसको 100 में से घटा दो तो ये आ जाएगा 0.89। 100 में से 0.11 गया तो 0.89। 10 की पावर, रुक जाओ दोबारा लिखता हूँ, गड़बड़ हो गई। ये आ जाएगा 10 की पावर -7 गुना 10 की पावर 0.89। लड़का कह रहा है सही है क्या, मैंने की सही है। आधार समान हो घात जुड़ जाती हैं, अगर आप -7 में 0.89 जोड़ते हो तो 6.11 ही बचेगा ना। ये मैंने बताया भी था, अगर ऐसा आ जाए 10 की पावर -A.BC तो A में तो -1 जोड़ देंगे और BC को 1 में से घटा देंगे, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। यहाँ छोड़ दो, यहाँ नहीं छूट रहा है तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। 10.89 का मान कितना आएगा ये देखते हैं हम। 10 की घात 0.89 का मान, एक बार बताओ आपको पता है
log 7 का मान आता है 0.8485 और log 8 का मान आता है 2 की पावर 3 आएगा ना, तो 2 की पावर 3, 3 log 2, सही है। तो ये आएगा 0.9030। तो 10 की घात 0.90 का मान 8 आता है और ये लगभग 10 की घात 0.88 है, तो इसको हम लगभग 7.9 मान सकते हैं ना भाई। 10 की घात 0.90 का मान 8 आता है, ये है 10 की घात 0.89, लगभग इतना ही तो है। तो इसको हम आंसर 8 से थोड़ा सा कम आएगा, आंसर 7.9 मान सकते हो आप। तो आंसर आएगा लगभग 7.9 इंटू 10 की पावर -7, ये a माइनस एक्स आएगा। 7.9 इंटू 10 की पावर -7। एक शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पेपर में आने लायक, और देखो लॉग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप पर लॉग में आप ट्रेंड होने चाहिए। लॉग को कैसे सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके।